आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल्जियम की राजकुमारी और सीएम योगी रविवार को आएंगे बिजनौर, साथ में होंगे 70 विदेशी। ये है आने की वजह। काश दादा ने न की होती ये चूक। खेलते समय पानी के हौद में गिरा 2 साल का तेजस, फोन की घंटी बनी मौत की वजह। संभल में न्यायिक जांच आयोग, एडीएम समेत 29 ने दर्ज कराए बयान। जैन बोले पुताई कर मंदिर के मिटाना चाहते हैं सबूत। रालोद ने सपा पर लगाया हिंदी विरोध का आरोप, राहुल अखिलेश से मांगा जवाब, विधान परिषद स्थगित। ट्रक और टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत, वाहनों के उड़े पर खच्चे, चालकों की मौत, शव पहचानना मुश्किल। यूपी पीएसएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, मेंस के लिए 15,066 अभ्यर्थी सफल। 14 वर्षीय किशोरी ने दिया बच्ची को जन्म, नवजात को सीएचसी में छोड़ गई। चचेरी भाई ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। फर्जी दस्तावेज से जमीन बेनामा कराने वाले 3 गिरफ्तार, निबंधन कार्यालय से सांठगांठ कर दिया अंजाम। चेन स्नैचिंग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, शातिर महिलाएं इस तरह बनाती शिकार। बात सुन पुलिस भी सन्न। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र की हादसे में मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अयोध्या धाम में आंगनबाड़ी न होने पर जताई चिंता, बोली सरकार से करेंगी वार्ता। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते बीसीपीएम को रंगे हाथ धरा, आशा बहू और आशा संगिनी से कर रही थी उगाही। यूपी सिपाही भर्ती, शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न, मार्च में घोषित होगा रिजल्ट। 1.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। जवानों से बोले सीएम, मैंने यूपी पुलिस की क्षमता को आगे बढ़ते देखा, आज 40,000 करोड़ का बजट। सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महिला अपराधों सहित कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा। नगर निगम में नौकरी के नाम पर ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर करवाया काम, पुलिस को आरोपी की तलाश। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने आशिक संग मिलकर पति की करवा दी हत्या, 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के युवाओं को जर्मनी, इजराइल और जापान में नौकरी का मौका, लाखों में सैलरी, मांगे गए आवेदन। महाशिवरात्रि पर अमेठी के 10 शिव मंदिरों में विशेष रूप से दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इनका पौराणिक महत्व होने के साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। केरल के एक 23 साल के युवक ने अपने परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। अपने चाचा चाची, दादी और छोटे भाई के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। खबरों के मुताबिक घटना के बाद उसने खुद की भी जान लेने की कोशिश की। नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, गाड़ी संख्या 2243 922440 7 मार्च तक रद्द रहेगी। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को अस्थायी रूप से रद्द रखने का फैसला किया है। कोर्ट को दिखा सकते हैं पीएम मोदी की डिग्री, अजनबियों को नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया इनकार। यूपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, नदियों के ड्रोन सर्वेक्षण के लिए दिए निर्देश। ये कूड़ा करकट कहां से आया? महाकुंभ के बाद 100 मिलियन योगी की ये वाली फोटो शेयर कर अखिलेश ने कसा तंज। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, इंटरनेट पर वायरल करने के लिए पति ने पत्नी के साथ किया ऐसा घिनौना काम। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, सहारनपुर में ओले गिरे, चली तेज हवाएं, इन शहरों में विभाग का अलर्ट। प्रेमानंद महाराज का हर रोज होता है डायलिसिस, आशुतोष राणा को सुनाया किस्सा। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, सहारनपुर में ओले गिरे, चली तेज हवाएं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नेटवर्क ध्वस्त करो, अमित शाह ने तैयार किया दिल्ली का सुरक्षा प्लान। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनकी मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में अब वो रौनक नहीं है जो वहां करीब 1.5 महीने तक थी। महाकुंभ मेले के संगम तट पर पिछले 45 दिनों से सनातन आस्था और अध्यात्म का समागम। महाकुंभ मेला संपन्न होने के बाद 15 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुक्रवार को प्रारंभ हुआ। सपा अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, केशव प्रसाद मौर्य बोले उन्हें दृष्टि दोष, दिमाग का इलाज करवाएं। सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, दलित दुल्हनों से मिलकर लौटते समय बाइक सवारों ने किया पथराव,
कई चोटिल। राज्यपाल ने राजभवन में माननीयों को दी डिनर पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हुए शामिल। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बनेगा बहुमंजिला अस्पताल, मिडलैंड हेल्थ केयर ग्रुप का नक्शा LDA से पास। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम ने 2 ऐसे शातिरों को धर दबोचा है जो कि ATM खोलकर स्टील की प्लेट लगा देते थे। फिर जब ग्राहक पैसा निकालने आते थे तो वह पैसा प्लेट में फंस जाता था। पकड़े गए शातिर आरोपी सिर्फ SBI बैंक के ATM को टारगेट करते थे। DCP क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नर्स के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं इसी मामले में सह आरोपी नर्स महनाज और वार्ड बॉय जुनैद को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों की अपील पर दिया। संगम नगरी में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया है। मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के साथ अधिकारी कर्मचारी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इन 45 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले अग्निशमन विभाग ने बड़ी पहल की है। आने वाले दिनों में कानपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल बनेगा। इसके लिए CM योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी शहर की गोविंदनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने गुरुवार को मीडिया से साझा की। भाजपा विधायक ने इस बाबत CM को प्रस्ताव सौंपा था। इसमें शहर के JK कैंसर अस्पताल समेत कई सुविधाओं की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कदम उठाया है। 2025 से 26 के बजट में दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1,24,424 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्रस्तावित की है। इसमें से 35 करोड़ रुपए का बजट कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरणों के लिए प्रस्तावित किया है। इससे दिव्यांगों को समय पर कृत्रिम सहायक उपकरण मिल सकेंगे और उनकी दिक्कत दूर हो सकेगी।